डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और आज की चर्चा बजट स्पेशल चौपाल चर्चा होने वाली है। आज की चर्चा में बात करेंगे कि जो इंतजार था वो खत्म हुआ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है वो आ चुका है। अब इस पिटारे से कितना कुछ निकला है, किसानों के खाते में, किसानों की झोली में कितना कुछ गया है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। हर सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन बात अन्नदाताओं की होगी, बात बजट की होगी, क्योंकि बजट हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीदें ढेरों होती हैं, इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, ढेर सारों तालियों के साथ अपना स्वागत कर दीजिए भाई। अब हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। सबसे पहले आपसे ही नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। बजट आ चुका है, इंतजार खत्म और पिटारा खुल गया है, तो क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें थी जो पूरी हुई? इस बजट से हमें एक उम्मीद ये अच्छी हुई है कि इन्होंने जो आज की सरकार में जो बजट पेश किया है वो सबका साथ सबका विकास को साथ लेते हुए और सबके साथ विश्वास का यहाँ से शुरुआत की है। और इन्होंने जो 1,52,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए किए हैं इश्यू, उसके लिए मैं इस गवर्नमेंट को बधाई का पात्र समझता हूं। इससे किसानों को बहुत बड़ा सहयोग होगा और किसान हमारा लाभान्वित होगा। हमारी सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि महिलाओं के लिए जो महिला योजनाएं, स्वयं सहायता समूह योजनाएं, उनके लिए भी पैसे में बढ़ोतरी की है। और हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमें अवसरवादिता प्रदान करेंगी इसमें, और जिससे किसानों का विकास होगा। यानी कि सीधा सीधा ये मतलब हो जाता है कि इस बजट से आप काफ़ी खुश हैं? काफ़ी खुश हैं। और लेकिन कुछ एक आध बात ऐसी है जो हम ये समझ रहे थे कि मंगल के दिन किसानों के लिए ज़्यादा हर दिशा मंगलकारी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं देखने में कि जो मंगल के दिन नहीं हुई हैं। जैसे किसान सम्मान निधि में प्रत्येक किसान को ये उम्मीद थी कि किसान की जो सम्मान निधि है वो दी है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ये बात थोड़ी सी निराशा करने वाली बात। चलिए बैठिए। देखिए, मंगल की बात हो रही है और ऐसे में हर चीज़ हो जाए ऐसा मुमकिन भी नहीं है, लेकिन उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार। किसान भाई का कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह नाम है। अच्छा, देखिए आज मंगल का दिन है, किसान भाई ने कहा, और मंगल कितना हुआ है तो आप ही बता पाएंगे? मंगल बहुत हुआ है। जैसे सड़क है और बाढ़ है, आदिवासी है, जो ज़्यादा ही नीचा है उसे ऊपर लाया गया है, बहुत अच्छा है। क्या बात है, यानी कि आदिवासियों के लिए बढ़ावा दिया गया है, उनके लिए जो कहीं ना कहीं धनराशि जो आवंटित की गई है उन्हें मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रामीण सड़क की आप जिक्र कर रहे हैं, यानी कि अगर गांव का विकास होगा, गांव के ढांचे सुधरेंगे तो शहर तक जरूर पहुंचेंगे। विकास ही है ये, सब विकास ही है। ये विकास वाला ही बजट कहा जाएगा। यानी कि सबका साथ सबका विश्वास, खरा उतर पाइए। बिल्कुल 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 ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा देखिए, सुबह से टकटकी लगाकर हर कोई उम्मीद जता रहा था। उस उम्मीद की बात करें तो ये उम्मीद पूरी हुई कि नहीं हुई? न, उम्मीद पूरी है, पर थोड़ी सी निराशा वही है जो किसान निधि वाला मामला है, वहाँ सरकार पता नहीं। ठीक है, बैठिए। यानी देखिए, उम्मीद जितनी की थी उतनी उम्मीद पूरी हुई है, ऐसा अन्नदाताओं का कहना है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि ये सबसे बड़ी उम्मीद होती है। जी, युवा है आप, नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तरुण सिंह है। अच्छा तरुण जी, युवाओं की बात करेंगे। युवाओं का जिक्र किया गया बजट में, और बजट उम्मीदों वाला बजट, सबके सपनों का बजट युवाओं के लिए कितना सच कर पाया है? देखिए, युवाओं के लिए इस बजट में जो दी गई है, ये इंटर्नशिप की जो योजना यहाँ पर दी गई है कि जैसे ही बच्चा अपने ग्रेजुएट जैसे पढ़ाई कंप्लीट करेगा तो गारंटीड उसको इंटर्नशिप यहाँ पर मिलने वाली है। वो भी इंडिया की जो टॉप 500 कंपनी है उनमें इंटर्नशिप उसको करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर 5,000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता, जो इंटर्नशिप का जो पैसा है वो भी मिलेगा जो भी इंटर्नशिप करेंगे, लड़के या लड़कियाँ। इसके अलावा उनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी वहाँ पर हो जाएगा। तो ये 1 करोड़ युवाओं का जो उद्देश्य यहाँ पर सरकार ने लिया कि 1 करोड़ युवाओं को ये इंटर्नशिप का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए, एक तो आपको जानकारी दी जाएगी, ऊपर से पैसे भी दिए जाएंगे।
जी 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 हाँ, जब भी हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वो एक्सपीरियंस हमको हमारी पढ़ाई कंप्लीट होते ही मिल जाएगा, और उसके साथ में आर्थिक मदद भी यहाँ पर सरकार कर रही है। वो आज के बजट में आपने क्या देखा? जी, आज के बजट में जो देखा वो मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें। जो इसके अलावा जो महिलाओं के लिए और बहनों के लिए, बेटियों के लिए 3.5 लाख करोड़ की जो राशि आवंटित करने का जो यहाँ पर ये बजट में पेश किया गया, तो इसमें देखते हैं कि धरातल पर कितना उतरेगा। मुझे लगता है गाँव की महिलाओं और बेटियों तक, बहनों तक ये योजना पहुँचेगी। ये जो इतना 3.5 लाख करोड़ का अगर जो यहाँ पर बजट, ये जो इतना पैसा अगर आवंटित होगा तो उसका लाभ जरूर ही मिलेगा अलग अलग तरीके से। बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये बात आज उम्मीदों की हो रही है, बात आज के बजट की हो रही है। विकसित भारत 2024 में जो बजट आया है पहला, उस बजट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला बजट इसलिए है क्योंकि इस सरकार को ये तीसरा कार्यकाल है और इसमें पहला बजट है ये। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा गंगाराम सिंह। गंगाराम जी, सुबह से आप भी बैठे हुए हैं, इस बजट का इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हुआ, बजट आ चुका है, पिटारा खुल चुका है। बात किसानों की हो रही थी, किसानों के हित में आज का काम कितना हुआ? किसानों के हित में काम तो ठीक है बजट में। जी, आज के बजट में ऐसा क्या रहा जो आपको लगता है सही है? और जो अभी किसानों के बजट में किसानों को लाभ होगा, किसान के लिए तोहफा मिलता है, लेकिन ठीक से किसान को ये नहीं पता है कि ये पैसा किसान पर कहाँ खर्च होता है। सीधा मतलब ये हुआ कि आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं कि किसान जागरूक हो। यानी कि इस बजट में भी आपने देखा होगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर, अवेयरनेस को लेकर कार्यक्रम पर भी बात की गई है कि इस बजट के तहत आपके घर घर, आपके गाँव गाँव तक अवेयरनेस पहुँचाई जाएगी। क्या पिछले कुछ सालों में किसानों के लिए कोई समाधान हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ इस समय के साथ? हुआ नहीं परिवर्तन। क्या बदलाव? सरकार में भारी परिवर्तन हुआ है। मैं वो भारी परिवर्तन जानना चाहता हूँ। परिवर्तन तो हुआ, देहात में पहले सड़क नहीं थी, जब से सरकार आई तो सड़कों का कायाकल्प हुआ है, तो किसान को यातायात में, अपने आने जाने में भारी सुविधा हुई है। और इतना ही सड़क से क्या हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ? मैं शिक्षा में हूँ, और जो प्राइमरी स्कूल हैं उन पर भी इन्होंने फोकस दिया है, और चिकित्सा पे भी बहुत आगे बढ़े हैं, और बढ़िया ही बढ़िया काम है। जी, ठीक है, बैठिए। देखिए, मेडिकल सुविधा की बात करें या कि कहीं अलग अलग सेक्टर की बात यहाँ पर किसान भाई हमारे कर रहे थे, उम्मीदें बहुत सारी हैं, चीज़ें यहाँ पर गिना रहे थे। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते साहब। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ जट्टारी के पास, नगलिया बिजना, मास्टर विजय सिंह शौरान। विजय जी, बजट की बात कर रहे हैं, बात ये की जा रही है कि 2024 चल रहा है, 2047 तक पूरे भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प होता है। अन्नदाताओं को बढ़ाने की बात की जाती है, महिलाओं को, ग्रामीणों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर सेक्टर की बात हुई है। आपके खाते में कुछ आया? नहीं, हमारे खाते में क्या, वो तो जब सरकार दे रही है, युवाओं को भी दे रही है, महिलाओं को भी दे रही है, किसानों को भी दे रही है, दे ही रही है। विकास सबका ही हो रहा है, और क्या करेगी सरकार? बहुत अच्छा, बहुत कुछ कर रही है सरकार। बहुत कुछ कर रही है। आज के बजट से आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं साहब। सच बोल रहे हैं? अरे सच बोलेंगे। चलिए, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। देखिए, यकीन मानना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे अन्नदाताओं की उम्मीदें बहुत हो जाती है, और आज का बजट जैसे ही हमारे किसानों ने देखा, अन्नदाताओं ने सुना, अन्नदाताओं ने समझा, तो जाहिर सी बात है, किसानों का कहना है कि आज का बजट हमारी झोली में ढेर सारी चीज़ें लेकर आता है। ऐसे में बहुत सारी और भी बदलाव हो सकते थे, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। विजयपाल सिंह मालान मेरा नाम है। विजयपाल जी, बजट की बात कर रहे हैं, बजट स्पेशल, आज की चौपाल चर्चा, तो क्या कहेंगे इस चर्चा में? के बजट में ये मोदी सरकार ने जो 1.52 लाख करोड़ का जो कृषि और कृषि क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों के लिए जो बजट में प्रावधान किया है, वो बहुत अच्छी बड़ा बजट है, लेकिन उसको धरातल पर कैसे उतारेगी सरकार, ये आगे की बात है देखने की। दूसरा, सूर्य घर योजना, ये भी बढ़िया मोदी सरकार की उपलब्धि है, उसमें प्रोत्साहन दे करके बिजली के उसको खर्चे को घटाया जा सकता है। तीसरा, तिलहन और दलहन पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है सरकार ने इस बजट में, उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो किसानों को नई फसल पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए बैठिए।
तिलहन दलहन की बात हो गई है, बात कौशल विकास की हो गई है, बात ग्रामीणों की और बात ग्रामीण के विकास की। जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र बालियान। सुरेंद्र बालियान जी, बजट को देख रहे हो, बजट को समझ रहे हो। मैं देख रही थी फोन में आप बजट ही सुन रहे थे, तो आज का बजट क्या रहा? ठीक है, महिलाओं के लिए भी किया है, बच्चों को किया है, बेरोजगारों को ट्रेनिंग की बात आई है, लेकिन बेरोजगारों को कोई भत्ता की बात नहीं आई। बेरोजगारों को कुछ भत्ता होना चाहिए था। इसके अलावा जो सड़क योजना है उससे भी किसानों को लाभ है, सबको लाभ है। तो ये देखिए, उम्मीदों भरी हुई कहीं ना कहीं जो निगाहें होती हैं वो किसानों की सरकार से होती हैं। सरकारों से सवाल होता है, क्यों ना करे, जाहिर सी बात है, सरकार इन्हीं की चुनी हुई है। और देखिए 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है इस बजट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होता है, ढेर सारी बातें होगी आज के स्पेशल बजट पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बजट स्पेशल चौपाल चर्चा। बात आज के बजट की, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की, और वो एक ऐसा बजट जो कहीं ना कहीं हर किसी को उम्मीद थी कि हर किसी के खाते में, वो चाहे महिलाएं हों, वो चाहे फिर हमारे अन्नदाता हों, वो चाहे फिर युवा हो या फिर आम आदमी हो, हर किसी को लग रहा था कि उनके बजट में बहुत कुछ रहने वाला है। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह, जड़ाने का रहने वाला हूँ, जिला अलीगढ़ का। देखिए, जिस दिन बजट आए उस दिन चेहरे पर मुस्कान, इसका जाहिर सा मतलब हो जाता है कि बजट से जो उम्मीद थी उसका कुछ हिस्सा आपके खाते में ज़रूर आया होगा। आया है। सौ के लिए, ये सब वर्गों के लिए लाभदायक है, खासतर महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, सबके लिए लाभदायक है। किसानों के लिए जो उम्मीद लेके आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा इसमें, पीएफ योजना में, और बिजली के जो बिल माफ़ किए हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े होइए दादी। नमस्कार जी। चंद्र प्रकाश रावगढ़ी। चंद्र प्रकाश जी, बजट को समझ पाए? आज आपकी झोली में क्या कुछ आया? बजट में ऐसा है जी, सबके लिए तो सब नहीं आते, लेकिन इन्होंने आदिवासियों के लिए किया है, वो सही है। और जो ऑर्गेनिक खेती पे जो जोर दिया है, इससे बीमारी कम होगी और कुछ किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और ये औषधीय खेती के बारे में बात करें, वो और बढ़िया बात है। अच्छा, हाँ, चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग किसान है, जितना समझ पाए उतना बेहतर है। और देखिए, आदिवासियों के लिए जो कहीं ना कहीं पैसा आवंटित हुआ है, उसको लेकर के हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे भी बात करूंगी। सर नमस्कार जी। नमस्ते राधिका जी, मैं संजय सिंह, खैर अलीगढ़ से। और बहुत अच्छा लगा, इस बजट से बहुत अच्छा किसानों को फ़ायदा होगा और कौशल विकास के लिए, जो युवाओं के लिए जो रोज़गार के अवसर मिलेंगे, 20 लाख युवाओं के लिए जो बजट दिया है सरकार ने, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। सभी लोग बड़े खुश हैं। इसमें तिलहन दलहन पे जो सरकार की जो दिया गया है उसके लिए बड़े प्रभावित हैं। और रही बात ऑर्गेनिक, 1 करोड़ किसानों को जो ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती पे जो जोर दिया गया है, उससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और इस सरकार के कदम से हमारे किसान भाई बड़े लाभान्वित होंगे। अच्छा देखिए, पीएम सूर्य घर योजना पर भी बात हुई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए 1 करोड़ परिवारों के लिए फ्री जो सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है, सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह की योजना से हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या कहते हैं, इस बजट पर ज़्यादा ध्यान किस पर गया था? महिलाओं को लेकर बात करें, ग्रामीणों को लेकर बात करें, या सूची से कुछ बाहर है? इसमें सबसे अच्छा युवाओं के लिए, कौशल विकास के लिए ध्यान दिया गया है। और बहुत ही अच्छा
वह कौशल विकास मंत्रालय से युवाओं को रोजगार मिलेगा, अनुभव मिलेंगे, इससे किसान उनके बच्चों को लाभ मिलेगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। बात कौशल विकास की हो रही थी, स्टार्टअप की हो रही थी, ग्रामीणों की हो रही थी, बात युवाओं की कर रहे थे। देखिए, हर सेक्टर पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ध्यान जरूर दिया गया था। बात बजट की हो रही है और देखिए आने वाले चुनाव पर ध्यान भी देना है, सरकार को 5 साल तक चलना भी है और ऐसे में अन्नदाताओं पर कितना ध्यान दिया गया था उस पर चर्चा कर रहे हैं। और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता बैठे हैं, किसान भाई, मैं उनसे बात करूंगी। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बजट, पहले एक समय था जब ये कहते थे कि अन्नदाता थोड़ी समझ पाते हैं और आज का ये अन्नदाता है कि बजट की एक एक कड़ी को समझता है, सुनता है और उस पर टिप्पणी भी करता है। आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? देखो, मैंने तो जितनी मेरी समझ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है बजट, बहुत अच्छा है और सरकार बहुत अच्छा कर रही है, गांवों का भी विकास कर रही है, शहरों का भी विकास कर रही है, गरीबों को मकान भी दे रही है। 3 करोड़ मकान शायद आज बजट में आए हैं और आदिवासियों के लिए सब कुछ किया है। और पहले गांवों में 8-8 दिन लगातार बिजली नहीं आती थी, अब 18-18 घंटे बिजली देती है सरकार। तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है और सरकार से हम संतुष्ट हैं, बजट से हम संतुष्ट हैं। बजट 2024 मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला बजट यानी कि तीसरे कार्यकाल का, और आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। जितनी उम्मीदें थी सब पर खरा उतरी? ठीक है साहब। ठीक है, बैठिए। जितनी समझ और उतनी बात इन्होंने बताई कि देखिए आदिवासियों का यहाँ पर जिक्र हुआ, युवाओं को देने की जो जिस तरह से बात हुई है, चाहे वो इंटर्नशिप की बात करें, युवा कहीं ना कहीं हमारे अन्नदाताओं के बच्चे होंगे जो घरों से बाहर निकलेंगे, टॉप कंपनी में काम करेंगे, इंटर्नशिप कराया जाएगा। और उसके साथ कहते हैं कि गांव के अंतिम छोर पर रहने वाले अन्नदाताओं पर भी ध्यान दिया गया था। दूसरा, बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों पर भी पैसा आवंटित हुआ है, उन पर भी फोकस किया गया है। यहाँ पर महिलाएं हो, युवा हो, बूढ़े हो, हर किसी की बात हो रही थी। बात हम अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की करें, इस पर भी काम करने वाली चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम रामवीर सिंह है जी, मैं खैर अलीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, आज के बजट की बात कर रहे हैं, आप कौन सी खेती करते हैं? मैं गेहूं की खेती करता हूँ, बाजरा की खेती करता हूँ, तिलहन की खेती करता हूँ, सभी खेती करता हूँ। आज तिलहन दलहन की बात भी हुई। बहुत अच्छी है, बहुत। दलहन पे में दाल की ऐसे सरसों है उसे बोते हैं, सभी की खेती करते हैं। तो आज की सरकार का जो बजट था, आपकी झोली में कुछ आया कि नहीं आया? हाँ, जो कुछ आया वो तो आया ही, पर बजट सराहनीय है। अच्छा, हाँ, बजट सराहनीय है। हाँ, सराहनीय। तारीफ करते हैं खूब? हाँ, तारीफ तो करनी पड़ेगी। जो सरकार चला रही है, सरकार चलाए, मोदी जी हैं, विदेशन में प्रसिद्ध है रहे हैं और जी सभी काम अच्छे कर रहे हैं, गांव में सड़क बना रहे हैं, गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो सराहनीय तो है ही है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए तो हम समझ ही नहीं पाए कि आप किसी दबाव में बोल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपने इस बात को ठीक किया तो समझ आया। आप भी खड़े हो जाइए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुबेर भारद्वाज है, मैं जट्टारी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। देखिए, आपका नाम भी कुबेर है और इस सरकार के कुबेर खजाने से कितना खजाना मिला आपको? बहुत खजाना मिला है और ज़्यादातर किसान भाइयों को बहुत कुछ मिला है इसमें। और 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने किसानों के लिए आवंटित किए हैं इसमें। और 400 जिलों को जो है फसलों का उसका सर्वेक्षण के लिए लगाया है, तो इसमें बहुत कुछ मिल रहा है। आदिवासियों के लिए भी बहुत कुछ किया है सरकार ने, और सब्सिडी वगैरह वो सब मिल रही है, तो बहुत कुछ मिल रहा है इसमें। ठीक है। हाँ, केंद्र सरकार जो है सब योजनाएं सभी को, किसानों को दे रही है, छोटे को बड़ों को सबको मिल रही है। अच्छा, देखिए, जो बजट में आता है, जो यहाँ पर देश की राजधानी में जो योजनाएं बनती हैं, क्या धरातल पर गांव में पहुँच रही हैं? पहुँचती है, लेकिन जो जागरूक किसान होते हैं उन सब तक पहुँचती है। जो किसान जागरूक नहीं होते हैं, जिनको जानकारी नहीं मिल पाती है, वो उन योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते उनको। और जो जागरूक किसान होते हैं उन सबको उन योजनाओं का लाभ मिलता है। तो मैं भी चाहूँगा कि सभी लोग जो है किसान भाई जागरूक हों और जो सरकारी योजना और केंद्र सरकारी योजना जो चल रही हैं उन सब का सब लाभ लें। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। यहाँ की अवेयरनेस की बात आप कर रहे थे, आप भी खड़े हो जाइए। जागरूक किसान होगा तो जागरूकता की ओर आगे बढ़ेगा, विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर प्रसाद है। अच्छा, ये जो आज बात हो रही थी कि 2047 तक, हमने प्री बजट में भी सुना कि 2047 तक विकसित भारत को तैयार किया जाएगा, विकसित भारत बनाया जाएगा। जब पूर्ण बजट यानी कि आज के दिन पूर्ण बजट आ चुका है, इसमें भी यही चर्चा हो रही थी। आपको लगता है कि भारत विकसित बन रहा है, आत्मनिर्भर किसान हो रहा है? बन रहा है, हम उससे संतुष्ट हैं। अच्छी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है सरकार, सबको साथ लेके चल रही है।
सभी को। अच्छा, आज के बजट में आपकी गिनती हुई है? हाँ है। आपके खाते में कुछ आया? हाँ, पैसा आ रहा है जो हमारा। अच्छा, सम्मान निधि 2000 निधि आ रही है हमारी। आ रही है? जी हाँ, समय समय पर। समय समय पर आ रही अच्छा, कुछ भाई कह रहे थे कि इसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है? है। और कुछ न कुछ मिल ही रहा है। हाँ, इससे फायदा तो हो ही रहा है, कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। अच्छा, ठीक है, बैठिए। देखिए, हमारे अन्नदाताओं से जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और आज की चर्चा है स्पेशल बजट पर, 2024 का ये बजट। नमस्कार जी। बढ़िया बजट है मैडम। इसमें सभी के लिए दिया है, आदिवासियों के लिए, बाढ़ प्रभावित के लिए और कौशल विकास के लिए। और बीजों पे सब्सिडी दे रही है मैडम, जिप्सम दे रही है 70% पे, कुछ दलहन की जो ब्लॉक में आती है उनको फ्री दे रही है, बाजरा फ्री दे रही है किसानों के लिए, सभी के लिए बढ़िया बजट है। यानी कि इस बजट से आपको जितनी उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतर पाई। बढ़िया सबके। हाँ, बढ़िया। चलिए बैठिए। ये बहुत अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितनी उम्मीदें हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को, हर सेक्टर को होती हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर सेक्टर को एक ही प्याले में उतार कर देखना, एक ही दायरे में लाकर खड़ा करना, ये आसान तो नहीं है। लेकिन इसे आसान कैसे करना है, मुझे लगता है मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल और पहला बजट। जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। राम राम। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, बजट की बात कर रहे हैं, बात आपकी हो रही है। कहते हैं कि अन्नदाताओं पर पूरा ध्यान दिया गया था, किसानों पर फोकस किया गया था, ऐसा कुछ हो रहा है? ना, सही है, सब ठीक हो रहा है। अच्छा, क्या क्या समझ में आया इस बजट से? क्या लगता है कितना भला हो पाएगा? होगा, इस भला तो होगा ही। अच्छा, देखिए, ग्रामीण सड़क की बात करें, ग्रामीण ढांचों को सुधारने की बात करें, तो क्या गाँव की सूरत और तस्वीर बदलेगी? तो बदलाव होगा ना, बदलाव तो है, पहले से बदलाव है। अच्छा। हाँ जी, गांव की सड़क बनेगी, गांव में भी विकास हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो बदलाव तो है पहले से। अच्छा, आपने कहा कि कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो गई है, सड़क। अच्छा, गांव के स्कूल की बात करूं, बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ जी, ठीक चल रहा है, बढ़िया। सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब सही चल रहा है। कोई सरकार से शिकायत नहीं? हमें कोई शिकायत नहीं है। क्या बात है, धनवान किसान है, यानी कि आत्मनिर्भर किसान है, आप इसे समझ पा रहे हैं। और भी हमारे यहाँ पर भाई हैं, उनसे पूछेंगे। जी, युवा हैं आप। नमस्कार। दीपांशु वैष्णव। दीपांशु, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अरे, बिजनेस किस चीज़ का? टंकियाँ बनती हैं, बाथरूम के पार्ट्स। अच्छा जी। अच्छा, बिजनेस करने वालों के खाते में आज क्या कुछ आया? देखो मैडम, सारा जितना है अच्छा है, सबके लिए अच्छा करा है, गरीबों के लिए, और जितना ये महिलाओं के लिए क्या है, सब अच्छा किया गया है। सरकार से संतुष्ट है और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए देश की, तभी आगे बढ़ पाएगा। इस बजट में सब कुछ ध्यान रखा गया है? सब कुछ ध्यान रखा गया है जी। आपकी मुस्कान तो ये कहती है कि बिजनेस में भी बहुत कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है सबका, मतलब अच्छा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं, किसी के दबाव नहीं बोले। चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद। बजट की बात हो रही है, चर्चा किसानों की हो रही है। देखिए, स्पेशल बजट की चर्चा हो रही है और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता बैठे हुए हैं। चर्चा सभी किसानों से करनी है क्योंकि एक एक घर की बात हो रही है। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बजट पर क्या कहेंगे, आज के बजट को? बहुत बढ़िया है, हम खुश हैं। हाँ। चलिए बैठिए। चेहरे की मुस्कान ये कहती है कि आज के बजट में उनके खाते में बहुत कुछ आया है। तो देखिए, बजट पर चर्चा हो रही थी, स्पेशल बजट 2024 मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का, यानी कि 3.0 का पहला बजट। और इस पहले बजट से उम्मीदें ढेरों, 3 राज्यों में चुनाव, और साथ ही साथ बात हर सेक्टर की, बात अन्नदाताओं की, बात इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की, बात मेडिकल की, बात हमारे एजुकेशन की, बात एग्रीकल्चर की। और नहीं जाने ऐसे कितने सारे सेक्टर होंगे, रेडी पटरी वालों की बात कर लें या बात आम आदमी की करें, बात गृहिणी घर संभालने वालों की करें, हर किसी के खाते में कुछ ना कुछ आज के बजट से गया। इस बजट से हमारे अन्नदाता संतुष्ट है, खुश हैं, और इसी मुस्कान के साथ इजाज़त चाहेंगे इस चर्चा में। इतना ही। इस टीवी पर कार्यक्रम को नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।